स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्यूज क्यों उड़ता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों हमारा फ्यूज जो है बार बार उड़ता है। क्या ये वोल्टेज के कारण से उड़ता है या करंट के कारण से उड़ता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये जान लेते हैं कि फ्यूज आखिर होता क्या है, फ्यूज हम किसे कहते हैं। तो फ्यूज इज ए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहने का मतलब दोस्त यह है कि फ्यूज जो होता है वह एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो ओवर करंट से प्रोटेक्शन करता है सर्किट को। यानी किसी भी सर्किट में जब हेवी करंट फ्लो करता है तो जो फ्यूज होता है दोस्त वह एलिमेंट गल जाता है और जो सर्किट होता है दोस्त वह सेफ बच जाता है। यानी इट्स एसेंशियल कंपोनेंट इज ए मेटल वायर और स्ट्रिप दैट मेल्ट व्हेन टू मच करंट फ्लो थ्रू इट। यानी जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो जो अंदर की वायर होती है या मेटल की स्ट्रिप होती है वो गल जाता है। तो इस प्रकार से जो है सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि फ्यूज जो है उड़ता क्यों है, क्या वोल्टेज के कारण से या करंट के कारण से। जैसे कि आप देख सकते हैं तो डिफिनीशन में बता रहा है कि ओवर करंट के कारण से हमारा फ्यूज उड़ता है। तो दोस्त हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर हमारे जुबान से ही निकलता है कि ओवर करंट फ्लो होने के कारण से ही फ्यूज उड़ता है। यानी जो भी फ्यूज होता है उसके रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो वो फ्यूज गल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त 7 एम्पियर 8 एम्पियर या 12 एम्पियर जब करंट फ्लो करेगा तो ये जो एलिमेंट होता है दोस्त वह गल जाता है यानी ब्रेक हो जाता है। तो जब भी इसके रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो यह फ्यूज हो जाता है। तो दोस्त जब ये फ्यूज होता है तो इस पर कोई वोल्टेज का भी रोल होता है या नहीं, इसको हम समझ लेते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या जब फ्यूज उड़ता है तो उसमें वोल्टेज का कोई रोल होता है या नहीं, अगर आपका उत्तर नहीं है तो दोस्त यहाँ पर आपको कुछ समझना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं दोस्त ये 10 एम्पियर का 230 वोल्ट का फ्यूज है। तो आपसे ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि जब 10 एम्पियर का 230 वोल्ट का फ्यूज है तो क्या हम इसको जो है 10 एम्पियर और 440 वोल्ट पे हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्त यहाँ पर आपको जो है फंस जाना पड़ेगा, यानी आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा कि जब 10 एम्पियर का है और ओवर करंट फ्लो होने से जब हमारा फ्यूज उड़ जाता है 230 वोल्ट पे, तो अगर हम 10 एम्पियर पे ही 440 वोल्ट में हम यूज करेंगे तो क्या हमारा फ्यूज उड़ेगा या नहीं। तो दोस्त इस कंडीशन में जो है आपको फंस जाना पड़ेगा कि 10 एम्पियर पे ही हम 440 वोल्ट पे यूज करेंगे तो फ्यूज होगा या नहीं। तो जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कि जब वोल्टेज जो है घटता है तो करंट बढ़ता है। इसको हम अपने घर पे भी देखते हैं कि जब वोल्टेज जो है कम होता है तो हमारे घर का जो फैन वगैरह होता है, जो लाइटें होती है दोस्त वो डिम हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि लाइट को ऑफ कर दीजिए, नहीं तो हमारा जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्त अगर हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो करंट हमारा डाउन हो जाता है। तो दोस्त किसी भी फ्यूज को उड़ने का कारण जो होता है सिर्फ आपका करंट नहीं होता है, साथ में वोल्टेज भी होता है। तो दोस्त जो है अगर अभी आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब 10 एम्पियर का जो फ्यूज है 230 वोल्ट में हम यूज कर रहे हैं तो वही दोस्त फ्यूज को हम अगर 10 एम्पियर पे ही 440 वोल्ट में यूज करें तो उस टाइम फ्यूज को नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्त जो करंट का रेटिंग है मात्र 10 एम्पियर ही है। जब इस रेटिंग से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा या बहुत ज़्यादा कम फ्लो करेगा उस कंडीशन में इस फ्यूज को उड़ना चाहिए। जिस तरह से ये 230 वोल्ट पे काम कर रहा था उसी तरह 440 वोल्ट पे काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी दोस्त फ्यूज होता है उसका करंट के रेटिंग के साथ साथ वोल्टेज का भी रेटिंग रहता है। जिस तरह से हमारा 10 एम्पियर का है 230 वोल्ट पे ही रन करेगा, ठीक उसी प्रकार से 10 एम्पियर का 440 वोल्ट का अलग फ्यूज होगा। तब आपको वहाँ ये बताना होगा कि जो फ्यूज उड़ता है दोस्त वो ओवर करंट के कारण से उड़ता है, लेकिन साथ में वोल्टेज का भी रिफरेंस रहता है। यानी जो फ्यूज उड़ता है दोस्त उसका जो रेटिंग होता है वो VA पे डिपेंड करता है। यानी जो भी फ्यूज उड़ता है दोस्त उसका जो रेटिंग होता है वो आपका करंट के साथ साथ वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। यानी जो भी MCB वगैरह हो गया दोस्त या फ्यूज वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों में जो रेटिंग होता है दोस्त वो आपका वोल्टेज के साथ साथ करंट का भी होता है। दोस्त मैं आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पर आप सिर्फ ओवर करंट ना बता के आपको VA बताना होगा। इस तरह से दोस्त आप कंफ्यूजन में ना पड़िएगा। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।